है ना, ये झंडा दिल्ली में लहरा है, यही मरी हुआ है। नरसिम्हा की कहानी तो खत्म हो गई। आपने टीवी पर उसकी औकात दिखा दी। मेरे पास कितना दिमाग है उसे ये पता चलना चाहिए बस। भव्य भारत पार्टी है, इस बार तो जीत कर ही दिखाएंगे। हम ही जीतेंगे। हाँ चलो चलो भागो भागो। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? राजन देखो, छोड़ दो मुझे। जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है अभी। तुम गलत कर रहे हो। नरसिम्हा ने गलत किया है। देखो मैं कह रहा हूँ तुम गलत कर रहे हो। नरसिम्हा ने जो किया है वो। चुप! क्या रे? मेरे जीजा जी की पुरानी कहानी पूरे कर्नाटक के सामने गर्व से सुना रहा था ना? मेरे जीजा जी के सर पर एक मक्खी भी बैठ जाए तो मैं लाशें बिछा देता हूँ। और उस पर तू मेरे जीजा के सामने खड़ा होगा? इतनी हिम्मत है तुझमें? हाँ है हिम्मत। हाँ होगा और तेरी पार्टी को तोड़ूंगा। इस चक्रव्यूह को तोड़ने की हिम्मत अभिमन्यु में भी नहीं थी। और तू क्या सोचता है, जीत जाएगा और वो भी सिर्फ बातें करके? हाँ, डरा रहा है क्या? राजनीति में डराने से काम नहीं चलता, बल्कि करके दिखाना पड़ता है। जगत, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? फोन कर रहा हूँ। फोन करके तू ऐसे खड़ा है जैसे तूने कुछ किया ही ना हो। तुमने देखा क्या? तुमने देखा? तुमने? किसी ने देखा? तू ऐसा क्यों कर रहा है? तूने खून किया ऐसा किसने कहा? तूने कुछ नहीं किया। सुनने में आया कि इधर लफड़ा हुआ है, इसलिए हम आए हैं। मगर इधर कुछ भी नहीं हुआ। आप जाइए भाई, जाओ जाइए भाई। चुप रहना। भगवान, कृष्णा भैया, भैया, कृष्णा भैया, आप हम सबको छोड़ के नहीं जा सकते। भगवान, एक अच्छा नेता नेताजी की मौत के बारे में आपको क्या कहना है? मौत नहीं है, खून हुआ है इनका, प्रजा के प्रभुत्व का खून। हमारा राज्य भी आज देश के दूसरे राज्यों की तरह हो चुका है। चुनाव में खड़े हो गए तो मार डालोगे क्या? इस खून का जवाब मैं जरूर दूंगा। शोभा को पूर्ण आक्रोश में उनके दल के लोगों ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है और बसों में आग लगा दी है। ये गंजे चारों ओर फैल चुके हैं। इन लोगों ने किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। ये गंजिया कब बिकेंगे किसी को कुछ नहीं पता। बताइए मैडम, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? इन लोगों की लड़ाई में मेरा बेटा फंस गया और इन सब में उसने अपना पैर खो दिया। मेरा बेटा हमारे खानदान में इकलौता कमाने वाला था। अभी काम पर नहीं जा सकता। ये हमारे साथ कैसा अन्याय हुआ? अब हम जिंदगी में क्या करेंगे कुछ पता नहीं। BNP party president Mr. Nandar misbehaved in public by causing destruction in the public and creating order. You can watch all the things in this picture. दो दलों के आपसी मतभेद में आम जनता का बहुत नुकसान हुआ है। 18 लोग जख्मी हो गए हैं, 2 की मौत हुई है और बाकियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। काफी नुकसान होने के कारण हर जगह कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इससे जनता और सरकार को बहुत नुकसान पहुंचा है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है। धारा 144 लागू कर दी गई है। बंद की वजह से काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वेलकम मिस्टर विश्वनाथ, प्लीज कम, थैंक यू सर। प्लीज टेक योर सीट। बैठिए बैठिए। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? हमारे राज्य की स्थिति देखी जाए तो जहर पीने जैसा लगता है। आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। कहाँ पहुँच गया है हमारा राज्य सर। खुद के स्वार्थ के लिए आपस में लड़कर लोगों का नुकसान करवा रहे हैं सर। इधर उधर आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं सर। कहीं हमारे राज्य को गुंडा राज्य कहकर संबोधित ना करे सर, इस बात का डर है मुझे। हमारे जमाने में विधानसभा एक मंदिर के समान था। वहाँ आने वाला हर एक राज्य नेता सफेद कपड़ों में पंडित समान हुआ करता था। देश को चलाने वाले का मन साफ, शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। परंतु ये लोग सफेद कपड़ा पहने हुए छल कपट करके इस सफेद कपड़े पर भी दाग लगा दिया ना। किसी भी राज्य नेता में विद्या नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है। राज्य कैसे चलाएं ये मालूम ही नहीं है। राज्य करना मतलब ऐशो आराम की जिंदगी समझ बैठे हैं ये लोग। कर्नाटक ऐसे निकम्मे लोगों के हाथ में बर्बाद न हो जाए, इससे पहले कुछ कीजिए, मदद करिए सर। राज्य के पहले मंत्री होने के नाते आप प्लीज डू समथिंग टू सेव दिस स्टेट एंड डेमोक्रेसी। ऑफिसर्स, हमारे देश के इतिहास में पहली बार कर्नाटका में 6 पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, जिसकी वजह से वहां की पॉलिटिकल स्थिति और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो गई है। ऐसे में हमें एक ही काम करना है कि वहां पे शांतिपूर्वक चुनाव हो सके। हमारे कर्नाटक गवर्नर ने राष्ट्रपति साहब से रिक्वेस्ट की है कि वहां पर कोई अच्छा और सीनियर ऑफिसर भेजा जाए। आप लोगों की नजर में कोई अच्छा ऑफिसर है तो प्लीज बताइए। Sir, I think Tamil Nadu's Raghavan is the best person. What about Roborio? Sir, Robert is good person, but I think he is not the right person to maintain law and order. एक्सक्यूज मी सर, बिहार और उत्तर प्रदेश के 4-5 जगह पर 20 साल से चुनाव नहीं हुए हैं क्योंकि नक्सलिज्म और गुंडागर्दी वहाँ चुनाव होने ही नहीं देते। वैसी जगह पर गुंडागर्दी और नक्सलिज्म को खत्म कर वहाँ के लोगों को शिक्षा देकर जिसने वहाँ पर शांतिपूर्वक चुनाव करवाए, आई थिंक इस काम के लिए द वन एंड ओनली एमिनेंट एंड डायनेमिक ऑफिसर इंदिरा इज द राइट पर्सन सर। वर्क मोर टॉक लेस बोलेंगे। सो फर्स्ट प्लीज अलाउ मी टू वर्क। तब मैं क्या कर रही हूँ वो आपकी समझ में आ जाएगा। फिर क्या पूछना है ये भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू। प्लीज।
तू नहीं जानती तूने किसको पकड़ा है। मैंने अच्छे अच्छों को मौत के घाट उतार दिया। तू चीज क्या है? मुझे छोड़ दे, तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, वरना मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। तू नहीं जानती मेरी पहुंच कहाँ तक है। दिस इज माय वार्निंग। अगर मैं अपनी पर उतरी तो तेरा साम्राज्य हिल जाएगा। अगर क्रिमिनल मेरा इतिहास पढ़ेगा ना, वो अगले जन्म में मर्द बनकर पैदा होने के लिए भी सोचेगा। तूने मुझसे पंगा लिया है, सोच ले। Welcome to the legendary officer. I am so happy to see you in person. थैंक यू सर। In fact, मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है, हार्डकोर, और लड़कियों के लिए तुम एक आदर्श हो। ये जानकर मैं बहुत खुश हुई इंदिरा। सर आप मेरी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। देखिए, ऐसा ही बोलना है तो बहुत सी लड़कियां हैं, उनमें से तुम अलग हो। थैंक यू सर। कर्नाटक की अभी की हालत तो तुम्हें पता ही है। देखो इंदिरा, तुम किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर जो पूछना है पूछो, जिसे गिरफ्तार करना है करो, इंट्रोगेट करो, अरेस्ट करो, nobody will stop you. Finally, it should be the safeguard the law and order of the state. कल से चुनाव शुरू हो रहे हैं और देखो, इस राज्य के इतिहास में आज तक निष्पक्ष चुनाव कभी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम सब संभाल लोगी। सर, सूरज 12 घंटे रोशनी देता है, पर मैं इस राज्य के लिए 24 घंटे रोशनी बनकर खड़ी रहूंगी। यहाँ के लोगों पर एक भी आंच नहीं आने दूंगी। ये मेरा वादा है। इट्स अ प्रॉमिस। I am sure you'll do it. Good luck. थैंक यू सर। बाहर से कहीं शत्रु ना आ जाए, इसलिए हम हमेशा बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। लेकिन ये राजनेता लोग देश के अंदर ही रहकर हमारे देश को लूट रहे हैं। मुझ पर मेरा परिवार निर्भर करता है, वरना इन लोगों को बीच बाजार में ले जाकर मार दूं। लेकिन हम लोग अपनी सीमा लांघकर अपनी मर्यादा नहीं तोड़ना चाहते हैं मैडम। हमारी धान की बोरी ठीक से बिक नहीं रही
तुम्हारे चुनाव से हमें क्या, जाओ यहाँ से। बड़े आए इलेक्शन करने वाले, हो गया तुम्हारा इलेक्शन, जाओ यहाँ से। खादी के कपड़े पहनकर वो हमारे देश के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। एक भी इंसान दिखा दो जो सही हो, मैं अभी आपके पैरों पर गिर जाऊंगा, आपके पैर पड़ूंगा। एक बार दिखा दीजिए। व्हाइट यूनिफॉर्म वेयरिंग टू मच। कमाने का दम नहीं है। आई थिंक वी शुड बैन इलेक्शंस। आई एम गोइंग विदेश। गुड लक इंडिया। उसके मुंह में गोबर पड़े सर। एक सोने की अंगूठी दी थी, मैं जब मुश्किल में थी तो उसको गिरवी रखी, तो सेठ ने बोला चल भाग यहाँ से, ये तो नकली है। इस बार कोई भी आए वोट मांगने, इसी झाड़ू से उसके मुंह पर फट नहीं मारा ना, तो मेरा भी नाम राशि नहीं है। देखिए, ये है आम जनता की राय, पॉलिटिशियंस इलेक्शंस के बारे में उनकी ओपिनियन, और ये परिस्थिति पैदा हुई है आप सबकी वजह से। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी सिंसियरिटी को बेच दिया है आप लोगों ने। जो दल आपको भीख देता है उसकी वजह से। मैडम, आप कैसी भाषा इस्तेमाल कर रही हैं? वो जो सबकी समझ में आ जाए उसी भाषा में बात कर रही हूँ। Just sit and listen to me। यहाँ मौजूद हर एक डीसी अपने इलाके के सीएम के सामने ही अपने अधिकार का उपयोग करें, अदरवाइज। मैडम, हम कुछ भी कर लें, लेकिन उनके सामने हम जीरो ही रहेंगे। जीरो नहीं मिस्टर रविंद्रनाथ, हम चक्र जैसे हैं। अधिकारी लोगों के चक्र के बिना राज्यकारी लोगों का रथ नहीं चल सकता। मैडम, हम भी अपना पावर दिखाना चाहते हैं, पर ऊपर बैठे लोग छोड़े तब ना। पावर पदवी में नहीं, हमारे काम में है। आपकी इसी सोच की वजह से आज हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। पिछली बार इलेक्शन में सिर्फ 57% पोलिंग हुए थे। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। If you are right, then government will be right. If we both are right, public will take right step. Look, gentlemen, ये सामान्य लोगों का कर्नाटका है, लेकिन हमें कर्नाटका इस तरीके से देखना है। इसमें जो 224 चिन्ह हैं वो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी के समान है। इस बार कर्नाटका में होने जा रहे हैं 14 इलेक्शन। पिछली बार जो भी गलती हुई वो इस इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए। वोट बेचना और वोट खरीदना दोनों ही अपराध हैं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रेलवे स्टेशन, अरेंज एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एंड बी अलर्ट। कोई भी अगर इलेक्शन का रूल तोड़े तो ऑन द स्पॉट अरेस्ट देम। And I want all the details of political public meetings. Got it? मैडम, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। वैसे लोगों को हटाओ। No ID, no voting power. कोई भी आकर पूछे तो मेरा नाम ले लेना। अरे भाई, इससे ट्रैफिक क्यों जाम है? अरे वैसे ही टेंशन है, जा तू इधर से। तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? क्या प्रॉब्लम है तुझे? ए, क्या प्रॉब्लम है रे? तेरी गाना समझता है क्या? क्या है ये सब? लोगों को परेशान करके, ट्रैफिक जाम करके पब्लिक को परेशान कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? ये कटआउट बैनर देखकर पता नहीं चलता हमारे साहब का पोस्टर लगा है। वो यहाँ के सीएम है मैडम। चारों तरफ बैनर नहीं दिखते क्या तुमको? चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना बहुत भारी पड़ेगा। क्या रे? बैनर लगा। ये क्या है? बात करने से पहले कोई मारता है? तू अपने आप को समझती क्या है? भाई, यहाँ किसी औरत पर देवी आ गई है, ऐसा लग रहा है। क्या भाई? कौन है तू? किस पे हाथ उठा रही है? मैं कौन हूँ, तू जानती है मुझे? कौन है तू? मैं इस एरिया का कॉर्पोरेटर हूँ। कौन हूँ? कॉर्पोरेटर। मैं रूल्स रेगुलेशन के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तूने अपने अधिकार में 100 रूल्स देखे होंगे, पर मैंने एक ही रूल देखा है। वो रूल है वन वे ट्रैफिक। इलेक्शन आने पर पब्लिसिटी तो होती ही है, पब्लिक को परेशानी तो होगी ही। होने दो। इसके लिए तुम मेरे कार्यकर्ताओं को मारोगे? ये तो सिर्फ सैंपल था। अब अगर पब्लिक को और परेशान किया तो ऐसा धोऊंगी कि 7 जन्म लेने के बाद भी तुम लोग
खड़े नहीं हो पाओगे। क्या करने की तू? जिस समय मैं बोलती हूँ तुम्हारे कान कान करने चाहिए। अगर और कुछ काम किया तो उसके बाद तुम कोई काम करने लायक नहीं रहोगे। मैं हूँ इंदिरा गांधी नहीं। लुक ऑफिसर्स, टू अवॉइड योरसेल्फ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। कर्नाटका के 30 डिस्ट्रिक्ट के राउडी लोगों को, सारे बुरे लोगों को एक साथ इमीडिएट अरेस्ट करके बंद कीजिए। आई वांट देम बिहाइंड बार्स। इस बार के चुनाव में कोई भी गुंडागिरी ना हो और चुनाव में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए सारे गुंडों को अरेस्ट किया जा रहा है। सारे डिस्ट्रिक्ट के गुंडों मवाजियों को लोकल पुलिस अरेस्ट कर रही है और इन्हें कैद कर रही है। ये सब करने के लिए खुद चुनाव दल ने आदेश दिया है और इसका आदेश ऑफिसर इंदिरा ने भी दिया है। इस बार सबको न्याय मिले और चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल न आए, इसलिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। बचना नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए, किसी और को भेज। चल जा यहाँ से, चुप। ये क्या तो खुशी चली आ रही है? कौन है तू? इंदिरा। जैसे तुम अरेस्ट करने आई हो ना, वो गुंडे नहीं है, मेरे दल के कार्यकर्ता हैं। उन गुंडों का चेहरा 108 पुलिस स्टेशनों में वांटेड लिस्ट में है। शक है तो जाकर पूछ लो। तुम जो गलती कर रही हो ना, उसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। मैं जवाब सिर्फ अपने आप को देती हूँ और अपने काम को। अरेस्ट करो सबको। उसने 5 लोगों पर अरेस्ट कर लिया। आप उस ऑफिसर की तारीफों के पुल बांधने लगे। हमारे देश में गांधी जैसे महान लोग भी हुए हैं। लोगों की भलाई के लिए वो भी ऐसी बातें करते थे। लोगों ने सुनी उनकी बात? नहीं, क्योंकि हमारी जनता है ही ऐसी। 65 साल से जिस देश को कोई नहीं बदल पाया, उसे बदल सकती है क्या? वो इंदिरा चाहे दिल्ली से आई हो या पाकिस्तान से आई हो, मैं उसे देख लूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, ये कर्नाटक आपका है। आपकी चप्पल को सीएम की कुर्सी पर रखकर इस राज्य को कैसे चलाना है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वाह वाह मेरे शेर, अरे मेरे शेर, तुम्हारे होते हुए मुझे किस बात का डर है? भगवान, जब तक इन्हें चप्पल नहीं पड़ेगी बुद्धि नहीं आएगी। शाबाश। कर्नाटक में कदम रखते ही गुंडों को लॉकअप में अंदर करके 6 महीने तक उन्हें जमानत न मिल पाए, ऐसी धाराएं लगाने वाली तू पहली इलेक्शन कमिश्नर है। किसी के हाथ न आने का दावा करने वाली। वेलकम। हेलो मिस्टर, बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर कैसे आ गए? विनोद, ये अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे। यू जस्ट गो आउट। सर बैठिए ना। मैं हूँ। पता है मुझे, एंटायर कर्नाटका पॉलिटिकल सिस्टम को अपनी इंगली पर नचाने वाले, कर्नाटका को अपनी जागीर समझने वाले तुम एक्स होम मिनिस्टर नरसिम्हा के साले हो, देवी प्रसाद अलियास किंचा। पिछली सरकार भी आप लोगों की और आगे आने वाली सरकार भी आप लोगों की। सही कहा ना? करेक्ट कहा आपने।
मेरे यहाँ आने की वजह है पता है, एक सरकार को जीतने के लिए दल को ज्यादा वोट मिलने चाहिए। उसके लिए झूठे वोट डालने होंगे, अपोजिशन को पता न चले इसलिए बूथ कैप्चर करने होंगे, और अगर कोई बीच में आए तो उन सबको मारना होगा। और तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप अपना मुंह छुपाकर बुज़दिल की तरह कोने में बैठी रहूं। Exactly, that is the deal. मैं आपकी मदद करूंगी, ये मैंने आपको डायरेक्ट बोला। मुझे क्या चाहिए ये तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं। बोलिए आपको क्या चाहिए मैडम? देवहल्ली में जगह चाहिए, शॉपिंग मॉल बनाना है बेंगलुरु सिटी में। बोलिए आपको क्या चाहिए? मैसूर में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए। बोलिए क्या चाहिए? आधे घंटे में सब करवा दूंगा। आप एक बार बोल कर तो देखिए, बस बोलिए। सभी राजनेता यही आश्वासन देते हैं, तुम भी वही कर रहे हो। क्या मैं विश्वास करूं? डाउट है? अरे सुना तुमने? मैडम को हम पर भरोसा नहीं है यार। मैडम, जनता ने भरोसा करके हमें पूरा राज्य दे दिया है और आपको हम पर भरोसा नहीं है। विश्वास कीजिए मैडम, प्लीज। आपको जो चाहिए लिख दीजिए। जीजा जी, आपने कहा था वो हमारे जाल में नहीं फंसेगी। देखिए ना, वो हमारे जाल में फंस गई है। मेरी उसके साथ डीलिंग हो गई है। मैंने उस लेडी बॉन्ड के मुंह पे सील लगा दी है। अब वो कुछ नहीं कर सकती जीजा जी, कुछ नहीं कर सकती। अरे हर चीज बिकती है, खरीदने वाला चाहिए। जीजा जी, अब वो ऑफिसर हमारे इशारों पर नाचेगी। अरे आप देखते जाइए जीजा। क्यों रे? सैल्यूट क्यों नहीं मारा? जानता नहीं अगली सरकार हमारी है, बहुत पछताएगा। You are under arrest. फिर से बोल। You are under arrest. बहुत बढ़िया, एक बार फिर से बोल। जा बेटा, घर जाके सो जा। जा जा। जगत, you are under arrest. वजह? चौदह साल की उम्र में तुमने टीचर को चाकू मारा, इसलिए तुम्हें जेल जाना पड़ा। उसके बाद भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तेरी हिस्ट्री मालूम है मुझे। जेल को तो तूने अपने घर जैसा बना लिया था, फिर अपने स्वार्थ के लिए तूने नरसिम्हा को जीजा बनाया। उसकी सरकार बन जाए इसलिए तूने बहुत जुर्म किए, खून खराबा किया। उसमें तेरी बहन ने भी साथ दिया। तेरे जुर्मों की सारी डिटेल शहर के हर पुलिस स्टेशन में कैद होकर दम तोड़ रही है। तुम्हारी लेटेस्ट डेवलपमेंट, किशन दास के खून से तुमने अपने हाथ रंग लिए। बोलिए। उसी दिन बिस्लरी पानी से अपने हाथ धो लिए थे। इन लोगों से ज्यादा तू जानती है मुझे। फ्रेंडशिप के लिए सही है तू। एक बात कहूं, तू मेरे लिए वेरी गुड, वेरी गुड। तू बहुत ही अच्छी कार्य करता है। हाँ, टाटा। चल।
ऐसा बोलने वाले सिर्फ मेरे माता पिता हैं। मुझे पढ़ाने वाले मेरे शिक्षकों को ये अधिकार है। तू जैसे लोगों को नहीं। तेरे अधिकारों और पॉपुलैरिटी का मैं पोस्टमार्टम करवा दूंगा। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट मेरे कब्जे में है। पूरा कर्नाटक मेरे कंट्रोल में है। क्या कर रही है तू? कोई भूत आ गया क्या? तुझे जितना गुस्सा है ना, उससे कहीं ज्यादा समझ में है। तेरे भाई को जेल से कैसे बाहर लाना है मुझे अच्छी तरह पता है। तब तक के लिए चुप चुप। मन की मुराद पूरी हो। कल दोपहर 12:12 और 12 सेकंड पर आपको अपना नॉमिनेशन फाइल करना है। तो मैं इस बार पक्का मंत्री बन जाऊंगा ना पंडित जी। ऋषि मुनियों को पहाड़ों से आपके लिए बुलाया है और आपके सारे दुश्मनों को इस हवन में मैंने कैद कर लिया है यजमान, और उस पे शनि को बिठा दिया है मैंने। अब मेरी मर्जी के बिना कोई नेता नहीं जीत सकता। अब इस बार सीएम की कुर्सी पर आप ही बैठोगे। शुभ हो, शुभ हो। Wish you best of luck. थैंक यू। क्या परेशानी है तुम लोगों को? अच्छा काम से जा रहा हूँ, क्या परेशानी है जो रास्ता रोक रहे हो? मैडम, नॉमिनेशन अकेले फाइल करने जाऊंगा तो लोग बेवकूफ बोलेंगे, समझी? जैसे आपके पीछे इतनी पुलिस रहती है ना, वैसे हमारे पीछे भी जनता रहती है, समझी आप? तेरा भाषण सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आई। इलेक्शन नॉमिनेशन में 2 कार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। एजेंडा नहीं पड़ा क्या? रूल्स को फॉलो नहीं किया तो मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर द व्हीकल्स। पर्चा भर लिया तो तू जीत जाएगा क्या? इस डबल डेकर को अपने साथ रख के तुम चुनाव जीत जाओगे क्या? मैं ही अगला मुख्यमंत्री बनूंगा। विश्वनाथ जी की, विश्वनाथ जी की, विश्वनाथ जी की। तो ठीक से चल नहीं पाता है, चला है चुनाव लड़ने। ऐसे 10-12 पागल लोगों को साथ में लेकर तू मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने चला है? किसी गांव में जाकर ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने के बदले मैं जीतूंगा और इस राज्य को चलाऊंगा, ऐसे सपने क्यों देख रहा है तू? तुम में से किसे मारूं जिसे तुझे बुद्धि आ जाए? बोल, उसी को मारता हूँ मैं। जा जाकर भगवान का भजन कर। तुम्हारा बस गिर गया। अरे बहुत चलो क्या भैया? जयकारा लगाओ रे। नेताजी की
सुनिए साहब, यहाँ ट्रैफिक इतना जाम क्यों है? हमारा जाना बहुत जरूरी है और अगर हम वक्त पे नहीं पहुँचे तो मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। आप हमारी मदद कीजिए सर। और अगर ऐसा हुआ तो हम किसी को भी बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे सर। प्लीज सर, हमारी मदद कीजिए। ऐसा अगर हुआ तो हम सब फांसी पर लगाकर अपनी जान दे देंगे। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद। अरे क्या कर रही हैं? इनकी मदद मेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी रैली रोकेगा? देख लोग मुझे कितना चाहते हैं। आपकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है, कृपया बाजू में आइए सर। मेरी इतनी हिम्मत, मेरे पास आके मुझे काटने की इधर आ, इसे गाड़ी में डालकर आग लगा दो। सर व्हाट इज दिस? आपको परमिशन किस बात की मिली और आप कर क्या रहे हैं? इलेक्शन रूल्स भूलकर इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली, ट्रैफिक जाम कर दिया, जनता को परेशान कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने रोका तो उस पर हाथ उठा दिया। दिस इज टू मच। आपको रूल फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं किया तो मैं करवाऊंगा। क्या ये सब? क्या बोला तो? आप सर क्या बोला? अधिकारी पर हाथ नहीं उठा सकते, ये गलत है। क्या समझता है तू? क्या किया जा सकता है? Immediately clear the traffic. Quick! वहीं रुक जा। इंदिरा, मेरी इजाजत के बिना तू मेरी इन गाड़ियों को वापस भेज सकती है? क्या तुझ में इतनी ताकत है? मेरी ताकत का अंदाजा मत लगा। चुपचाप यहाँ से अपने आदमियों को हटाकर रोड क्लियर कर। इंदिरा, मैं जब नॉमिनेशन फाइल कराने जाऊं तो मुझे जनता चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए और मुझे पब्लिसिटी भी चाहिए। ये सब रोकने वाली तू कौन है रे? हे! जनता को परेशान करके अपनी मनमानी से उसे मुसीबत में डालने वाले तू कौन सा कार्यकर्ता है रे? तुमने अगर सच्चे मन से जनता की सेवा की होती तो अगर तुम घर पर भी सोए होते तो भी वोट करके जनता तुम्हें जिता देती। किससे बात कर रही है तुझे पता है? कहाँ खड़े होकर बात कर रही है पता भी है? मैं कहाँ खड़ी हूँ ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तू कहाँ खड़ा है ये तो बिल्कुल नहीं जानता। आज तक मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सका। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चुपचाप चला जा। इस पवित्र वातावरण को तू खराब करने की कोशिश मत कर। चल चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना गांव-गांव में भटकने वाली इंस्पेक्टर, तुझे इतना घमंड है? किसे बोल रहा है गांव-गांव भटकने वाली? तूने इस गांव की लंबाई नहीं देखी? गांव के बारे में तू जानता ही क्या है? मुझे गांव की याद मत दिला। किसान के घर पैदा हुई हूँ मैं। अगर मैं औकात पे आई तो तू अपनी औकात को भूल जाएगा। मेरे दिमाग को खराब मत कर। अगर ये दिमाग खराब हो गया तो तू कहीं भी दिखाई नहीं देगा। शेरनी हूँ, दूर ही रहना। Clear them. चलो आगे बढ़ो।
बैठूंगा। इंदिरा! तुझे पता भी है किस अंदर किया है तूने? चुपचाप छोड़ दे वरना बोटी बोटी कर दूंगा। अभी भी शराफत से हमारी बात मान ले और भाई को चुपचाप बाहर निकाल दे, वरना पुलिस स्टेशन को तबाह करके भाई को ले जाएंगे। कौन है ये महात्मा है, गांधी है या नेहरू है? बताओ, बोलते क्यों नहीं? कोई संत है, देशभक्त है? आज तक क्या किया है इसने देश के लिए जो तुम लोग यहाँ आ गए? ये बस एक 2 टके का गुंडा है। इसे बाहर निकालने वाले तुम लोग कौन होते हो? FIR फाइल कर दी है। अब कोई भी आए, इसका भाई बहन बीवी जीजा साला कोई भी आए, उन्हें बोलो कोर्ट में आकर मिले। लोगों को तोड़ दूंगा बोलने वाला कौन है? तू है? तू है? मेरे 3 बोलने से पहले ये जगह खाली होनी चाहिए। 1 नरसिम्हा, इस इंदिरा के राज में तेरी कोई वकालत या सिफारिश काम नहीं आएगी। कल सुबह कोर्ट खुलने तक, समझा? टेक अ ब्रेक। चला जल्दी खोलो। क्यों हुआ? मैं क्या करूं भैया, पब्लिक मिलने में देरी हो गई। क्यों मारा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलो। अरे बाप रे, इधर भी पब्लिक उधर भी पब्लिक, इससे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। एडजस्ट कर लीजिए। हेलो, चलिए मैडम। कोई संत है, देशभक्त है? आज तक क्या किया है इसने देश के लिए जो तुम लोग यहाँ आ गए? ये बस एक 2 टके का गुंडा है। जब तक मैं उसकी लाश के इंच टुकड़े करके काट कर इस शहर के रास्ते के कुत्तों के सामने फेंकूंगा और कुत्ते उसकी बोटी को खाएंगे, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। नरसिम्हा भाई, वो मीडिया और जनता की नजरों में भगवान बन बैठी है। अगर इस समय आपने कुछ भी किया ना तो उल्टा आप ही पीटोगे, ये बात पक्की है। इसीलिए सब छोड़ दो। मेरे साथ रास्ते पर बदतमीजी करने वाली को ऐसे ही जीने की सलाह दे रहा है क्या? भैया, औरत की ताकत को हमें कम नहीं समझना चाहिए। वैसे भी वो बहुत गुस्से वाली है। इलेक्शन पास आ रहा है, आप शांत रहिए, समझदारी से काम कीजिए भैया। पेट में एक से आकार भी नहीं लिया होगा, तब से मैं यहाँ राजनीति कर रहा हूँ। मेरे पूरे पॉलिटिकल करियर में मेरे सामने आने से भी लोग डरते थे, लेकिन ये औरत मेरे ही इलाके में मेरे ही लोगों के सामने मेरे गिरेबान को पकड़कर मुझे बेइज्जत किया है उसने। न्यूज़, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मैं जहां भी जाऊं हर एक जगह पर न्यूज़ बननी चाहिए। इंदिरा! हमारे देश में अनपढ़
अनपढ़ लोग अपना वोट बेचकर उसे खराब कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग वोट डालते ही नहीं हैं। हमें खाना देने वाला इंसान जहर खाकर मर रहा है, इसे बदलना होगा। अब आप लोग जाति धर्म को भूलकर वोट डालिए, अच्छी पार्टी को चुनिए। अगर वोट डालते समय कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो तो इमीडिएटली नजदीक के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। पुलिस में कंप्लेंट करने जाते हैं तो भगा देते हैं। आज तक ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर अब भी आपको शिकायत करने से डर लगे तो आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9900008877। शहर के अंदर हो तो 5 मिनट, शहर के बाहर हो तो 10 मिनट। ये सब खाली बोलने वाली बातें हैं। रात को सोने के बाद आप उठोगे, इसका भरोसा है ना? वैसे ही हम पर करो, पहले भरोसा करो फिर बोलो। I mean, अच्छा ही होगा। पूरी तैयारियां कर ली है ना? हाँ चलो। घर में अनाज दाना नहीं और आपको प्रचार करना है कैनवास के लिए। भाड़ में गया ये कैनवास। 3 साल से चुनाव में खड़े हो रहे हो, कुछ हाथ नहीं आया। देखिए ऐसे गुंडे लोग जब तक चुनाव में खड़े होंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तुम बुरा क्यों मानती हो? सच्चाई की जीत एक दिन जरूर होगी। मैडम जब कमिश्नर बनकर आएंगी तब उस वक्त का कानून देखना, सब कुछ बदल जाएगा। तुम देखना सच्चाई की जीत होगी, मुझे पूरा भरोसा है। तुम अंदर जाओ। चलो भाई, सब लोग चलो। इलेक्शन तो एक दिन मेरी जान लेके रहेगा। अरे सर नरसिम्हा, क्या कहा? अरे भैया अगर आप पागल कुत्ते की तरह इधर से उधर उधर से इधर घूमेंगे तो उन्हें शक नहीं होगा क्या? क्या तकलीफ है? अरे भैया
मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, वो साला नटराज जब मीटिंग करता है तो हजारों लोग आते हैं और मैं यहाँ पैसे देकर भी बुलाता हूँ तो क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं कहाँ गलत हूँ बता। अरे वो फिल्मी हीरोइन को बुलवा कर डांस करवा रहा है, इसीलिए सब लोग उधर ही घुस रहे हैं, उधर ही। उसकी इतनी वैल्यू है क्या? अरे उसकी वैल्यू के आगे तो दीदी पानी कम चाय है। क्या बोला रे? आपकी कसम, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। हीरोइन की कितनी वैल्यू है बस यही बताया। कितनी से मिलती है? उसे नहीं, जिसकी वो मसाज करती है। सारी हीरोइनों को बुक करो, वो हम सबका मसाज करेंगी। एक्सक्यूज मी सर, ऑल हीरोइन एक ही पार्टी ने बुक कर लिए। तो अब हम क्या करें? जस्ट अ मिनट। राजू शास्त्री। क्या रे? साधु को खिला बुलेट प्रकाश फिक्स कर दूं क्या? एक बंदर है तो दूसरा उसका चमचा। बेवकूफ लड़के। अरे कोई बड़ी हीरोइन लेकर आओ, बड़ा एक्टर लेकर आओ तो लोग भी आएंगे और पब्लिसिटी भी मिलेगी। सर, आप इन दोनों के बारे में जानते नहीं हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मशहूर है दोनों। अरे दीदी भैया, नीचे जाकर इन्हें बुक कर दो। हाँ, अभी कर देता हूँ। वो इतना मशहूर है क्या? बेडरूम में चाहिए, सब बताती हूँ। लियो, फॉलो मी। मैं इसका पति हूँ या वो कुत्ता इसका पति है? सेंटर सिटी में एक संदिग्ध आदमी खड़ा है। हेलो चल हट बे, आगे चल। तू हम हैं, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। अबे ऐसा क्या सीरियस मैटर सोच रहा है? बीच रास्ते में ट्रैफिक जाम कर रखा, आम जनता को परेशानी हो रही, समझ नहीं आ रही क्या? वो भी भाई की समाधि के सामने। अबे वहाँ देखना। कहाँ? सामने देख। कहाँ? वो है शिव राजकुमार, ये है पुनीत राजकुमार। मैं इन दोनों को जानता हूँ। एक एक्टर बोलता है सोना को खरीद लो और दूसरा एक्टर बोलता है कि उस सोने को गिरवी रख दो। अब हम सोना खरीदे या गिरवी रख दे? दिस इज माय कंफ्यूजन ऑफ इंडिया। आई एम सर्चिंग एंड नोटिंग द नोट ऑफ फाइन। इन सबका एक ही सलूशन है। ये दोनों भाइयों के बीच में खड़ा है इनका बाप। उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें हर समस्या का समाधान दे देंगे। चलो चलते हैं। वेरी गुड, करेक्ट बोल रहे हो। एक काम और करो, तो खुद जाओ और ये काम करके आओ। संदे, मैं सुन रहा हूँ ना। अबे मेरी बात क्यों नहीं सुनता? अबे बात तो सुन। क्या है ये? जो सिखाया वो भी नहीं कर सकते। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। शॉट ओके था ना मैडम? इससे पहले तुम किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करती थी क्या? हाँ बोलो। वो तो सन की होते ही है, इसलिए तुम्हें डायरेक्टर हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। सर, इस सिनेमा जगत में कादर खान और गोविंदा की जोड़ी के बाद आप दोनों की जोड़ी लोगों को पसंद आई है सर। क्या? शुगर फ्री देना। यहाँ सबके क्या डायलॉग बोलते हो आप दोनों?